मैं डॉक्टर धनंजय जादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज मैं पॉलिटिकल साइंस पीजी फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए सुरक्षा परिषद और उसमें भारत की अस्थायी सदस्यता की दावेदारी के बारे में जानकारी दूंगा। इसके पहले आप सभी को सुरक्षा परिषद की भूमिका के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पहले भी दी जा चुकी है। जनरल असेंबली के बारे में बताया जा चुका है। आज हम लोग ये देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 प्रमुख अंग हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद को माना जाता है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकारी अंग है। विश्व में शांति व्यवस्था की स्थापना करने का प्रमुख दायित्व सुरक्षा परिषद के कंधों पर ही है। सुरक्षा परिषद 15 सदस्यीय निकाय है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य देश हैं और 10 अस्थायी सदस्य देश हैं, जिनका चुनाव महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है। जो 5 अस्थायी सदस्य देश हैं वो अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस है और इन्हीं 5 देशों को महाशक्तियाँ कहा जाता है और इन्हें ही वीटो का अधिकार प्राप्त है। सुरक्षा परिषद यूएनओ का कार्यकारी अंग है। ये हमेशा सत्र में रहता है। 24 घंटा की सूचना दे करके इसके बैठक बुलाई जा सकती है। जबकि मैंने ये भी बताया था कि महासभा जो यूएनओ का विधायी अंग है वो सितंबर माह के तीसरे सोमवार से उसकी बैठक शुरू होती है और दिसंबर तक चलती है, यानी साल में उसकी बैठक एक बार होती है। जबकि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो हमेशा सत्र में बनी रहती है और यूएनओ को एक तरह से सशक्त और कारगर बनाने का दायित्व सिक्योरिटी काउंसिल पर ही है। यूएनओ के किसी सदस्य देश के ऊपर कार्रवाई करना हो या किसी नए सदस्य की भर्ती करना हो या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के किसी निर्णय को पालन कराना हो, तो सब में सुरक्षा परिषद की ही भूमिका रहती है। सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर ही यूएनओ द्वारा इस तरह के कार्य किए जाते हैं। सुरक्षा परिषद जो है निश्चित रूप से उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है शांति और व्यवस्था स्थापित करने पर, और इसमें जो 5 महाशक्तियां हैं उनको वीटो देने के पीछे यही उद्देश्य था कि ये 5 महाशक्तियां तत्कालीन समय में जब एक साथ एकमत होंगी तभी जाकर के विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है। अब जो है सुरक्षा परिषद के विस्तार की बात चल रही है। चूँकि 24 अक्टूबर 1945 को जब यूएनओ का गठन हुआ था तब इसके संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। आज 2020 में ये संख्या बढ़कर के 193 हो गई है, यानी सदस्य देशों की संख्या में लगभग 4 गुना बढ़ोतरी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में सिक्योरिटी काउंसिल का भी विस्तार किया जाना जरूरी है। एक बात और भी ध्यान देने वाली बात है कि 1945 में जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे उनके सदस्यों की संख्या 11 थी। 5 अस्थायी सदस्य देश की संख्या तो वही थी। 6 जो थे वो अस्थायी सदस्य देश थे। 1965 में जो इनकी अस्थायी सदस्य देशों की संख्या 6 थी उसको बढ़ाकर 10 कर दिया गया, यानी 1965 से ही 15 सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हो गए, लेकिन अस्थायी सदस्यों की संख्या में कोई विस्तार नहीं किया गया। ये जो 10 अस्थायी सदस्य देश महासभा द्वारा चुने जाते हैं उनमें जो है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का भी ख्याल रखा जाता है। एशियाई अफ्रीकी राज्यों से 5 सदस्य देश चुने जाते हैं।
पूर्वी यूरोप से 1 देश चुना जाता है, दक्षिणी अमेरिकी राज्यों से 2 देश चुने जाते हैं और पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से 2 देश चुने जाते हैं। भारत भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का 8 बार अस्थायी सदस्य देश रह चुका है। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार होना चाहिए और विस्तार होने पर भारत को इसकी अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। सबसे पहले विस्तार तो इसलिए होना चाहिए कि जब यूएनओ की स्थापना हुई उस समय जो विश्व की जनसंख्या थी वो आज कई गुना ज़्यादा हो गई। उस समय सदस्य देशों की संख्या थी वो लगभग आज चौगुनी हो गई। तो वैसी स्थिति में सिक्योरिटी काउंसिल का भी विस्तार होना चाहिए और जब सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार होगा तो भारत को उसकी अस्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए। भारत का दावा कई पुख्ता आधारों पर आधारित है, जैसे भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और आज लोकतंत्र का ज़माना है। मुझे लगता है कि सिक्योरिटी काउंसिल तब तक सार्वभौमिक और सार्थक संगठन नहीं हो सकता है जब तक कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को उसकी अस्थायी सदस्यता नहीं मिल जाती है। दूसरा जो प्रमुख आधार है भारत की अस्थायी सदस्यता की दावेदारी की, वो है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के लिहाज से भारत देश है। भारत में लगभग 130 करोड़ लोगों की आबादी है, तो इतनी बड़ी आबादी को वाले देश को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए। तीसरा जो कारण है वो दक्षिण एशिया में भारत की अवस्थिति है। दक्षिण एशिया में भारत एक जो है क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा है, इसलिए दक्षिण एशिया में शांति को चिरस्थायी रूप से परिवर्तित करना है। यहाँ के देशों के साथ संबंधों को अच्छा रखना है, तो भारत की क्षेत्रीय शक्ति के मद्देनज़र अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। चौथी चीज़ है कि भारत जो है दुनिया में तेज़ी से उभरता हुआ एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया के चौथे बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को मान्यता प्राप्त है, तो उस लिहाज से भी भारत की दावेदारी पुख्ता बनती है। पांचवा कारण ये है कि भारत जो है स्पेस टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, तो इस कारण भी इसकी दावेदारी बनती है। और जो छठा कारण मुझे लगता है और जो सबसे प्रमुख कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो है यूएनओ में भारत की अब तक का शानदार प्रदर्शन। भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य देश है। जनरल असेंबली का भारत अध्यक्ष रह चुका है। 1953 में ही श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित महासभा की अध्यक्षा थीं। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के नागेंद्र सिंह, आर.एस. पाठक, दलवीर भंडारी जैसे लोग न्यायाधीश और अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। इसके अलावे भारत जो है यूएनओ द्वारा जो हमेशा शांति की प्रयास किया जाता है उसमें बढ़ चढ़ करके भारत ने हिस्सा लिया है। इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स भारत जो है भेजा है, उसका नेतृत्व किया है। तो ऐसी स्थिति में सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत की दावेदारी पुख्ता बनती है। तो आज हम लोगों ने इतना ही जाना। अगले क्लास में फिर हम लोग और कुछ विशेष जानेंगे। धन्यवाद।